दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम एक साल में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके, जिनसे बातचीत करके आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति और बहुत सुकून महसूस होता है और आप उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। सो चैट विद सुरेंद्र वत्स में भी पिछले एक साल में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों को आपने प्यार दिया, लेकिन आपने जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया और आपके उस प्यार की वजह से मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ। और वो पर्सनैलिटी ऐसी है कि हर व्यक्ति जब उनसे मिलता है तो वो बार बार उनसे मिलने की कोशिश करता है और उसकी इच्छा रहती है। लाखों लोगों की जिंदगी में जिन्होंने अपना इफेक्ट डाला है, लाखों लोग वो जिनके फैन हैं, और आज वही हमारे मेहमान हैं। लकीली एक बहुत बड़ा नाम, बिजनेस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, गुरु ऑफ मोटिवेशन है और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें हर्षवर्धन जैन साहब का। जैन साहब, चैट विद सुरेंद्र वत्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वत्स साहब, शुक्रिया, दिल से आपने फिर याद किया। थैंक यू सर। सर, आपका जो इंटरव्यू हमने लिया था उस इंटरव्यू के आज भी मतलब जो मोस्ट व्यूअर्स की श्रेणी में आपका इंटरव्यू और आपके नॉलेज कैप्सूल हैं हमारे पास में। और फरवरी में जो हमने फ्रेंड्स मीट 2020 किया था उसकी जो खुमारी थी आपके नाम की और जो आपने वहां पे लोगों को दिया, वो खुमारी अब तक भी लोगों की उतरी नहीं है। और हमने आपका कमिंग सून का जब इंटरव्यू डाला तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया। अगर मैं, बहुत लंबी लिस्ट थी, मैंने 2 कमेंट उसमें से लिए हैं, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आशीष ने लिखा है किंग इज बैक, और विभू शुक्ला ने लिखा है गजब सिंघम आ रहे हैं। ओ सिंघम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बहुत प्यार करते हैं सर लोग आपका। एक बार फिर हम लोग आपके आभारी हैं, आपने अपने व्यस्तम समय में से समय निकाला। और अब कुछ लोगों को ये लगने लग जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स है या चैट विद हर्षवर्धन जैन है। राइट सर, लोगों का प्रेम है सर, आपका बहुत बहुत आभार है। और यूं कहूं, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है सर वो बहुत जबरदस्त है। तो मतलब आप इतना पानी की तरह लोगों में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं कि लोग आपका ही छवि सब में देखने लग जाते हैं सर। नहीं, आप सर एक अलग तरह की पर्सनैलिटी हैं एक्चुअली। जैसा मैं अभी बात कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं, फिर आपका मन करता है कि वो आपकी जिंदगी में कभी जाए नहीं आपकी जिंदगी से। तो आप वैसी एक पर्सनैलिटी मुझे मिले मेरी लाइफ में। और जैन साहब, मेरी एक आदत है मेरी, उसको मैं खासियत कहूंगा या कमी कहूंगा मुझे नहीं मालूम। वो ये है कि मेरी जिंदगी में जब कोई अच्छा इंसान आता है तो मैं उसको जाने नहीं देता सर, मैं पकड़ लेता हूं उसको। तो आप मान के चलिए कि हम आपको जाने नहीं देंगे, बिल्कुल हम लोग आपके साथ में चिपके रहेंगे। और ये बहुत लंबे समय तक हमारी एसोसिएशन जानी है, और चूंकि आप मेरे साथ में चिपके रहेंगे तो हमारे व्यूअर्स के साथ में भी रहेंगे। सो एक बार फिर स्वागत। और आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं शुरुआत करता हूँ। थैंक यू सर, दिल से शुक्रिया सभी ऑडियंस को और सारे लोग जो चैट विद सुरेंद्र वत्स से प्रेम करते हैं। ऑब्वियसली हम सब लोग एक ही परिवार के हैं, तो आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। आपने उनकी तरफ से जितनी बातें कही, तो मेरी तरफ से आपके थ्रू उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। आज का जो मैंने कन्वर्सेशन का टॉपिक चुना है वो थोड़ा हटके है और वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत सूट करता है, क्योंकि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप बहुत कनेक्टेड हैं। आपके जो वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स आपके रहते हैं, जो एक गूढ़ विषय हैं, उन विषयों को आप जिस सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं वो अपने आप में अद्भुत है। सो आज मैं हटके आपसे बातचीत करना चाहता हूं। और आपकी विशेषता ये है कि जब भी आपसे कोई बातचीत करो, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो ऐसा लगता है कि उसमें आपने पीएचडी की हुई है। हम सेल्स की बात करें, पर्टिकुलर जो ट्रेडिशनल सेल्समैनशिप है उसकी बातचीत करें तो उसकी आपके पास में मास्टरी है। अच्छा वक्ता कैसे बनना है, उसमें क्या गुण होने चाहिए, वो आप में मास्टरी है। तो हर चीज आपके पास में है। लेकिन आज का जो सब्जेक्ट मैंने चुना है वो स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा कनेक्टेड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन दिनों स्पेशली उसके ऊपर मैं बहुत फोकस्ड हूं, और वो है हमारे थॉट्स। आज हम जो कुछ भी हैं वो शायद हमारे थॉट्स की वजह से हैं। पहले जो भी हम सोचते थे, बचपन में सोचा तो हम, जवानी वैसी हो गई, जवानी में सोचा तो फिर उसके बाद की उम्र वो होने लग जाती है।
सो ये जो थॉट्स हैं जैन साहब, ये कैसे क्रिएट होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, और इसके पीछे कुछ साइंस है क्या? ऑलराइट सर, पहला सवाल ही बहुत भारी है और यूं कहूं मैं कि 3-4 मिनट लगेंगे सर इसको मुझे समझाने में। आपकी प्लीज इजाजत सर, हो तो शुरू करूं? प्लीज सर, ऑलराइट प्लीज। सर, ये तो आपने बता ही दिया कि विचार जो हैं उसी की संतानें हैं, चाहे वो हमारी सुख समृद्धि हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे हमारे जीवन में जितनी चीजें हमने अचीवमेंट्स की हैं, जितने भी फ्रूट्स आज दिख रहे हैं वो सब उन्हीं रूट्स का परिणाम है। अक्सर हमारी पूरी इंडस्ट्री में लोगों ने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा है, बहुत सारे स्पीकर से भी सुना है, बहुत सारे लीडर्स से सुना है कि विचारों का जीवन पे पूरा प्रभाव पड़ता है, विचारों से ये होता है, विचारों से ही जीवन में अमीरी और गरीबी आती है, ये दोनों उसी की संतान है। विचार ही जीवन का रिफ्लेक्शन है। जो आज सब कुछ सामने दिख रहा है वो विचारों का ही परिणाम है। जो चीजें आज बाहर में दिख रही है वो नहीं दिखने वाली चीजों का परिणाम है। बहुत चीजें सीखी हमने, बहुत सारी चीजें सुनी हमने। मैं थोड़ा सा आपकी इजाजत से एक ऐसी गहराई में जाना चाह रहा हूं जो नॉर्मली अभी मुझे ना द सीक्रेट में मिली, ना अल्केमिस्ट में मिली, ना कहीं स्पीकर्स ने सुनी, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक मेथडोलॉजी से कनेक्ट होके बुक से, स्पीकर से सुन के ऊपरी हिस्से पे तो हैं, लेकिन इसका रियल फिलोसॉफी क्या है, विचार जो एग्जिस्ट करता है उसका रूप क्या है, उसका आकार कैसा है, उसके गुण कैसे हैं, ये क्या इसकी सत्ता भी है कि नहीं है, इस पे थोड़ा बात करना चाहूंगा। फिर प्रभावों के ऊपर अपन लोग वापस में आ जाएंगे, लेकिन एक बार गहराई में जरूर जाना चाहूंगा। जैसे दुनिया की हर चीज जो किसी न किसी रूप में दिख रही है उसकी एक सत्ता है, या साइंस ने जितनी खोज कर ली उसकी एग्जिस्टेंस बताई है कि इस रूप में वो एग्जिस्ट करता है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो विचार है, जो हमारे भाव हैं, ये जो इमोशंस हैं, ये जो विचार हैं, ये किस रूप में मौजूद हैं प्रकृति में। तो वो जिस रूप में मौजूद है वो थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। जब भी सर कोई चीज दिखती नहीं है तो वो ज्यादा एनर्जी वाली होती है। जैसे बिजली है, ये दिखती नहीं है लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसमें उतनी तीव्रता ज्यादा होगी जितनी नहीं दिखेगी। तो नहीं दिखने वाली चीजों को बहुत तीव्रता के साथ एनर्जी देने वाला माना जाता है। तो नहीं दिखने वाले के ऊपर जब चलते हैं तो अचानक बिलीफ नहीं होते, अचानक पुराने बिलीफ टूटते हैं, अचानक नई चीज समझ में आती है तो सॉफ्टवेयर को फाइल सपोर्ट नहीं करती। तो आज मैं वही एक नई चीज हम सबके साथ, जो साथी मिलकर इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब भी कोई ऐसी चीज के बारे में बात की जाती है जो नहीं दिखती है तो दिखने वाली चीज के सपोर्ट से पहुंचते हैं वहां तक। इसको यूं कहते हैं दर्शन की भाषा में कि अगर अज्ञात को जानना है तो ज्ञात से होते हुए पहुंचते हैं। जैसे पुलिस भी कोई केस को सोल्व करती है तो उनको जो मर्डर करने वाला है या जो वारदात करने वाला है वो पहले पता नहीं चलता, लेकिन कहीं बाल मिलता है, कहीं बोतल मिलती है, कहीं सिगरेट मिलती है, ऐसे ज्ञात से होती हुई अज्ञात तक पहुंचती है, ऐसे ज्ञात चीजों को जानते हुए। तो मैं भी विचार की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए ज्ञात से होता हुआ अज्ञात की तरफ जा रहा हूं। तो जो जो चीजें हमें ज्ञात है उन सब में एक चीज कॉमन है जो विचार में भी कॉमन है। तो पहले ज्ञात की तरफ जाते हैं। आप और हम सब लोग जितनी निर्जीव वस्तुएं हमें आंखों से दिखती है, जो जो बहुत ज्यादा स्थूल है, वहां से सूक्ष्म की तरफ चलेंगे सर। सबसे पहले पत्थर दिखते हैं, लकड़ी दिखती है। तो ये जो सबसे मोटी मोटी चीजें दिखती है, ये जिस आकार में है वो तो बहुत मोटा है, स्थूल है, दिख रहा है, लेकिन इसको अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो ये सारा गट्ठर, एक पत्थर की शिला जो है, ये परमाणुओं का स्कंद है, परमाणुओं से मिलकर बनी हुई चट्टान है, जो बारीक बारीक सूक्ष्म परमाणुओं का ही मिलकर एक गट्ठर बन गया। लेकिन अब इससे बारीक की तरफ चलते हैं, सूक्ष्म की तरफ चलते हैं। तो पहले चट्टान और लकड़ी हो गई, जो चीज के दो हिस्से कर दे में और वापस जोड़े तो उसमें लकीर पड़ जाती है। तो ये सबसे मोटा, सबसे स्थूल वाला हिस्सा है परमाणुओं का स्कंद। अब थोड़ा नीचे चलते हैं गहराई में। अब आता है तेल है, दूध है, पानी है, ये थोड़ा उससे कम स्थूल है। इसको अगर अलग करेंगे और वापस जोड़ेंगे तो लकीर नहीं पड़ेगी, ये उससे कम क्षमता वाले, यूं कहें थोड़ा परमाणुओं में और थोड़ी सूक्ष्मता आ गई। और नीचे चलते हैं तो प्रकाश के परमाणु आ गए।
तो जब विज्ञान ने सबसे पहले ये साबित किया, हाँ भाई पत्थर में परमाणु है, लकड़ी परमाणु का स्कंध है, फिर बोला कि हाँ दूध, पानी, तेल ये भी परमाणुओं का स्कंध है, फिर कई वर्ष लग गए इस बात को साबित करने में कि प्रकाश भी परमाणुओं का स्कंध है। तभी तो हम देखते हैं, अभी तो मेरे यहाँ पे लाइट ऐसी है जिससे छाया नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप एक बार हाथ करिए वत्सा, आप एक बार चेहरे के सामने हाथ लाइए, ये जो छाया पड़ रही है ना आपकी छाया, ये भी परमाणु का स्कंध है। पहला प्रकाश पड़ रहा है आपके इस तरफ तो वो परमाणु का स्कंध है, और दूसरी तरफ जो छाया बन रही है ये भी परमाणुओं का स्कंध है। मैंने 4 बता दिए, पत्थर बता दिया, लकड़ी बता दी, तेल बता दिया, पानी, दूध बता दिया, फिर उसके बाद प्रकाश बता दिया, ये बारीक सूक्ष्म परमाणुओं का स्कंध है, ये साइंस ने बोला है सर। और फिर छाया भी परमाणुओं का स्कंध है, चारों की अलग अलग सत्ता है। और 5वीं चीज जो वैज्ञानिकों ने कुछ वर्ष पहले खोजी, जिसके बाद आप और हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के स्टेज से सबसे ज्यादा बोली जाने वाले वर्ड्स हैं, शब्द बीज होते हैं, शब्दों में ताकत होती है, ये उग जाते हैं तो सोच समझ के बोलिए, शुभ शुभ बोलिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बात बोलते थे, इसको साइंस ने प्रूव किया। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ शब्द बोले गए हैं उस फ्रीक्वेंसी के साथ ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यह है 5वां प्रकार, पत्थर से होते हुए सूक्ष्म करते हुए 5वें तक आ गए, और अब आखिरी पे आ रहे हैं जहां पे विज्ञान ने साबित तो कर दिया लेकिन अभी भी लोगों को यकीन नहीं है, और वो परमाणु है विचार के परमाणु। आ गए हैं वत्स साहब 6ठे पे। मैंने इसीलिए बोला था 4-5 मिनट लगेगी, आपने बहुत भारी प्रश्न पूछ लिया है। फिर आपने ये भी बोला है कि स्पिरिचुअलिटी जो है उसमें बहुत गहरापन होता है, तो वहां से बताइए। तो एग्जैक्टली मैं वहीं से बता रहा हूं, क्योंकि यहां से अगर चीज समझ में आई तो जीवन को गाइड ही फिलोसॉफी करती है। आपका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिंदगी चलाने का, भारत का जैसे संविधान है जो भारत को चलाता है, ऐसे हमारी लाइफ का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो लाइफ को चलाता है। तो अब मैंने आपको जो बताया, हम लोग ज्ञात से अज्ञात की तरफ पहुंच रहे हैं जो दिख नहीं रहा, हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ पहुंच रहे हैं जो दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखने से ये एहसास हो रहा है कि कुछ सत्ता है। तो सर जो विचार का परमाणु होता है वो सबसे सूक्ष्म होता है, वो दिखता नहीं है वत्स साहब, और जो चीज दिखती नहीं है उस पे यकीन वो ही बिरले कर पाते हैं जिनको कुछ और पावर्स के ऊपर यकीन होता है, जिनकी श्रद्धा ये यकीन करती है। क्योंकि कभी कभी हमारा लॉजिक वाला जो माइंड है वो तर्क पे चलता है, और श्रद्धा का अकाउंट अलग है, ज्ञान का अकाउंट अलग है जीवन में, और श्रद्धा का अकाउंट अलग है। तो जब चीजें दिखती नहीं है, प्रमाणित नहीं की जा सकती, तो ज्ञान वाले अकाउंट से नहीं सोचना चाहिए, तब हमें श्रद्धा वाले अकाउंट से सोचना चाहिए। तो श्रद्धा का अकाउंट अगर हमें 6ठी बात पे यकीन करा देवे कि विचारों की सत्ता है, और जब सत्ता है तो अब यहां से 10 सीक्रेट चालू होती है। सर भारतीय दर्शन ने बताया है ये चीजें जो मैंने आपको बताई है, इसके बाद अमेरिका के साइंटिस्ट ने, अमेरिका के दार्शनिकों ने, इसके बाद फिर भारत के विचारकों ने, और पश्चिम के विचारकों ने, और पूर्व के विचारकों ने, इन सब ने मिलाकर फिर 10 सीक्रेट में बातें बोली। आप जो विचार करते हैं वो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जाती है, फिर वो ही एक दिन मूर्त रूप लेती है। ये सब बातें जब ऊपरी ऊपरी लगती है लेकिन बेस खराब होता है, बेस मजबूत नहीं होता, तो व्यक्ति को यकीन नहीं होता। और मैं आपको कह रहा हूं यकीन इसलिए होना चाहिए कि पत्थर की सत्ता है, दूध की सत्ता है, पानी की सत्ता है, प्रकाश की सत्ता है परमाणु के रूप में, फिर छाया की सत्ता है, और फिर भाषा की सत्ता है। आप देखेंगे वत्स साहब, जब हम लोग किसी के कान में जोर से बोलते हैं तो वो परमाणुओं की तो बौछार होती है जाके पर्दे पे, जो हमारे को तकलीफ होती है, ओ नहीं ऐसा मत करो, बहुत तेज बोल रहे हो, बहुत तेज लग रही है, ये परमाणु जाके हिट करते हैं। ये साइंस ने कह दिया। अब 6ठी चीज पे साइंस पे यकीन करिए, विचारों की सत्ता है। जो हम विचार करते हैं, जो भीतर विचार पैदा होते हैं, वो ही जीवन का रिफ्लेक्शन बन के अमीरी के रूप में आ सकता है, गरीबी के रूप में आ सकता है, सुख के रूप में आ सकता है, दुख के रूप में आ सकता है, पॉजिटिविटी के रूप में आ सकता है, नेगेटिविटी के रूप में आ सकता है। तो आपके प्रश्न का जवाब सर बिल्कुल सत्ता है, जैसे बिजली की सत्ता है, शब्दों की सत्ता है। बस जिसको जितना यकीन हो रहा है उतना ज्यादा उसके लिए कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है, और जितना वो कॉन्शियस होता जा रहा है फिर विचार करते टाइम 100 बार सोचता है, हजारों बार विचार करता है, नहीं इसका परिणाम क्या आएगा,
इसका परिणाम क्या आता है। क्योंकि सर विचार करते हैं तब तो वो परिणाम इमीडिएट आता नहीं है, वो बाद में फलता है। बीज आज लगाया है, वृक्ष बाद में बनेगा, फल बाद में देगा। इसलिए इंस्टेंट नहीं होने की वजह से विश्व में इतनी भिन्नताएं हैं कि जब वो विचार करता है तो कर्म क्रिया से नहीं बनता, वचन से नहीं बनता, मन में पैदा होने वाले विचारों से ही बन जाता है। इसलिए एक ही घटना रिजल्ट अलग अलग देती है। इसका एक ही कारण है, क्रिया में अलग हो रहा है, वचन में अलग हो रहा है। जैसे एक माँ बच्चे को हजारों बार कहती है तू मर जा, तू समझता नहीं है, तू कुएं में जाके पड़ जा गहरे से में, लेकिन वचन में ये है, क्रिया में ऐसी बातें हैं, थप्पड़ भी मार लेगी, लेकिन फिर भी पाप का कर्म क्यों नहीं बंधेगा? क्योंकि कर्म पकड़ता है उस अंदर में चलने वाले विचार को, और वो विचार चल रहा है कि कभी बच्चे का माँ बुरा नहीं चाहती। तो मन में बुरा नहीं चाह रही तो चाहे क्रिया में और वचन में कैसा भी हो, वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन बाहर चाहे हम कितना भी नमस्कार कर रहे हो, अंदर कह रहे तू कब मरेगा, तेरी दुकान कब बंद होगी जो मेरी सही चलेगी, तू कब ऐसा करेगा जो मेरा काम होगा, इसी का ज्यादा सम्मान होता है। ये जो बाहर की क्रिया अलग और मन में चलने वाले विचार अलग, ये वत्स साहब नियम से एक दिन रिजल्ट देंगे और ये बहुत बुरे परिणाम देंगे। और ऐसे ही अच्छे परिणाम माँ के एग्जाम्पल से बताया, और बुरे परिणाम आपको किसी व्यक्ति की ईर्ष्या से चलने वाले, ज्वेलिसी से चलने वाले, अहंकार से चलने वाले विचारों पे बताया। इसलिए यकीन करिए मेरे दोस्तों, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये बात पे यकीन करना श्रद्धा वाला अकाउंट है। अब ये एक बात एडिशनल बता देता हूं, जीवन 4 अकाउंट से चलता है। ज्ञान का एक अकाउंट है, श्रद्धा का एक अकाउंट है, चरित्र का एक अकाउंट है, और प्रवृत्ति का एक अकाउंट है। चारों अकाउंट जुदा जुदा है, एक दूसरे में कोई फेर नहीं कर सकता, एक दूसरे में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई इंटरफेयर नहीं करता। इसलिए अगर आप नॉलेज और ज्ञान और तर्क वाले एटीट्यूड को रखकर अगर इस बात को समझेंगे तो ये पकड़ में नहीं आएगी। ये श्रद्धा का सब्जेक्ट है कि जो नहीं दिख रहा उसकी एग्जिस्टेंस मानने के लिए ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। अगर ज्ञात से होते हुए थोड़ा थोड़ा अज्ञात समझ में आ रहा है तो 100% यकीन करना कि जो विचारों की सत्ता भीतर है वो परमाणुओं के रूप में है। ये एक दिन परिणाम लाएंगे, अच्छों का अच्छा परिणाम आएगा, बुरों का बुरा परिणाम आएगा। और क्रिया से नहीं होते परिणाम, वचन से नहीं होते, जो भीतर मैकेनिज्म चल रहा है उससे परिणाम आते हैं। अब मेरा जवाब पूरा हुआ है बच्चा। वंडरफुल सर, आपने दोनों पक्ष बताए, आपने दर्शन की भी बातचीत की और आपने साइंस की बात की, और जिस प्रकार आपने सर रिलेट करवाया पत्थर से, लकड़ी से, पानी से, प्रकाश, शब्दों के साथ में, सो ये अद्भुत है। और मैंने आज तक मेरे लिए भी ये जिज्ञासा का विषय रहता है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से मैं नहीं समझ पाया था जितने अच्छे तरीके से आपने आज समझाया। और मुझे लग रहा है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी इसका बहुत सारा लाभ हुआ होगा। और ये आपने एक बहुत अच्छी साइंस दी। बहुत बार हमने ये तो सुना है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड काम करती है, जो हम बोलेंगे तो वो काम करेगा, लेकिन उसके पीछे जो भाव हैं आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप वो मतलब वो कॉन्फिडेंस अंदर में है बोलने से पहले तो वो अलग रिफ्लेक्ट करेगा, और अंदर में अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है और अंदर में अगर वो मनसा नहीं है तो शायद वो काम नहीं करेगी चीज। सो ये बेहतरीन चीज आपने बताई। यस सर प्लीज। आपकी बातों से और जिज्ञासाएं पैदा हो जाती है और नए प्रश्न पैदा हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं वत्स साहब कि दुनिया में जितने लोगों को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, वो क्यों नहीं हो रहा? पहले यकीन था, बाद में यकीन बदल गया। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे पहले तो बहुत सोचते थे कि हाँ ये काम करता है, फिर बाद में समझ में आया यार ये तो नहीं कर रहा। ये क्यों गड़बड़ हो रही है? लोगों का विश्वास क्यों टूट रहा है? या यूं कहें कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पे यकीन नहीं हो पा रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन नहीं हो पा रहा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे स्पीकर, बहुत सारे लोग इस पे बोलते भी, और बहुत सारे लोग नहीं काम नहीं करता। काम क्यों नहीं करता और किनके नहीं करता, ये समझने की बात है सर। 1 मिनट में पूरी करता हूं इस बात को। सर 2 लोग हैं, इन दोनों को हमने दौड़ने के लिए बोला। इनको अर्धनग्न अवस्था में ऊपर वाले हिस्से को बिल्कुल अर्धनग्न छोड़ा और दौड़ने के लिए बोला। एक को सूखा दौड़ाया और एक की बॉडी पे तेल लगा के दौड़ाया। अब ये दौड़ने के बाद सबसे ज्यादा मिट्टी कौन से पे चिपकेगी वत्स साहब? दोनों बॉडी में ज्यादा मिट्टी कौन से वाले पे चिपकेगी? जिसमें तेल है सर, ऑब्वियसली। जिसमें तेल है।
तो जो जिसकी तेल लगा होगा, इस बात का मतलब है जिसकी विचारों को तीव्रता से आकर्षित करेगा, जो जितनी तीव्रता से विचार करेगा, जो जितनी तीव्रता से सोचेगा, जितना तीव्रता से कि अंदर सोचने से बाहर रिजल्ट आ गया। टेम्परेचर है 10 डिग्री, लेकिन इतना तीव्रता से गर्मी का विचार किया कि बाहर पसीना आ गया, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बाहर से बोल रहे हैं आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, लेकिन ये बात अंदरूनी मैकेनिज्म में काम नहीं कर रही, तो यकीन नहीं हो रहा। तो तेल जितना लगेगा भीतर, अभिप्राय इसको बोलते हैं सर, अभिप्राय, जो इंटेंशन में चलेगा असली रिजल्ट वो देगा। तो लोग बाहर से स्पोकन वर्ड बोल रहे हैं, अंदर से कनेक्शन नहीं है, बाहर रिजल्ट नहीं आएगा। अंदर से फ्रीक्वेंसी नहीं है विचारों की, बाहर से विचार कर रहे हैं गाड़ी हो, बंगला हो, सुख हो, सम्मान हो, ऐश्वर्य हो, ये सब बाहर से है, लेकिन भीतर अगर तेल नहीं है, नहीं चिपकेंगे अगर विचार, तो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव रिजल्ट देने वाली है। इसलिए विचारों की साइंस का सब्जेक्ट आज आपने बहुत अच्छा चुना है सर, मेरा फेवरेट है, और इसकी और भी गहराइयों में कभी चलते जाएंगे, बातचीत करते जाएंगे। तो बहुत पर्सनल और फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि कर्म फिलोसॉफी और थॉट्स फिलोसॉफी दोनों एक गहराई में जाके एक मिलती है सर। दैट्स ग्रेट सर। जैसा बता रहे हैं कि जो विचार हैं आज हमारे आएंगे तो उनका तुरंत परिणाम हमें नहीं मिलेगा, कुछ समय के बाद में उनका फल मिलने वाला है। और मुझे एक स्टोरी याद आ रही है सर, ये इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उनसे संबंधित है। विंस्टन चर्चिल एक बार एक पागल खाने में गए, तो पागल खाने का कोई प्रोग्राम रहा होगा वहां पे। सो पागल खाने में जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा एक पागल एक पेड़ के नीचे बैठा है और बड़े ध्यान से कुछ लिख रहा है। तो विंस्टन चर्चिल उसके पास में गए और उससे पूछा कि भाई क्या लिख रहे हो? तो जो पागल बिल्कुल मगन था लिखने में, तो वो एकदम गुस्सा हो गया और उसने कहा कि दिख नहीं रहा है, लेटर लिख रहा हूं। तो विंस्टन चर्चिल ने पूछा भाई किसको लिख रहे हो और क्या लिख रहे हो इसमें लेटर में? तो उसने बोला अभी कैसे बता दूं कि क्या लिख रहा हूं? ये मैं लिखूंगा, इसको लिफाफे में डालूंगा, उसके ऊपर एड्रेस लिखूंगा, और एड्रेस के बाद में फिर ये डाक के माध्यम से मुझे मिलेगा, फिर मैं इसको खोलूंगा और खोल के फिर मैं पढ़ूंगा, तब बता पाऊंगा क्या लिखा है, अभी कैसे बता दूं? तो विंस्टन चर्चिल ये कहते हैं कि वो जो पागल व्यक्ति था, जो पागल दिखता था, लेकिन उससे मैंने जिंदगी में एक बहुत गहरी चीज सीखी कि आज हम जो कर रहे हैं, जो आज हमारे कर्म है या आज जो हमारे विचार हैं, उनका परिणाम हमें कल नहीं मिलेगा, अपितु ये लौट के आएगा, हमें भुगतना पड़ेगा। वो अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। सो वही चीज आपने कही कि जो आज हमारे विचार हैं, आज जो हमारी थॉट है, उसका असर तो पड़ेगा, आए तोगा, लेकिन इसको अगर हम लोग, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई ये उस प्रकार का फार्मूला होगा कि भाई उसका परिणाम 2 साल में आएगा या 4 साल में आएगा। तो अगर हम कुछ ऐसा टाइम पीरियड लें तो मैं अगर आज मैंने अपने विचारों को बदल दिया, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ चीजों के बारे में, तो कब तक मैं उम्मीद करूं जैन साहब की चीजें घटने लग जाएंगी। गुड सर, बहुत अच्छी बात। मेरे मन में आ रहा था कि काश आप ये पूछ लीजिए, पूरी दुनिया में सर क्या प्रॉब्लम है? सब लोग जब विचार कर रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल बाद में आता है, तो व्यक्ति को एक बहुत बड़ा भ्रम हो जाता है कि अगर कर्म बुरा कर रहा है लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो पूरी दुनिया इस भ्रम में होती है, अरे जितने बुरे कर्म कर रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और जितने अच्छे कर्म कर रहे हैं वो बेचारे बहुत सारे दुखी हैं। यही आंसर है सर। और आपने बोला इस प्रश्न में, आपने एक जिज्ञासा बताई कि क्या इसका भी कोई फार्मूला है 2 साल में, 3 साल में? एग्जैक्टली भारतीय दर्शन के सारे दर्शनों में, चाहे वो न्याय हो, वैशेषिक हो, सांख्य हो, योग हो, मीमांसा हो, वेदांत हो, चाहे वो बौद्ध दर्शन हो, जैन दर्शन हो, चारवाक दर्शन हो, अगर मैं पूरी ओवरऑल फिलोसॉफी का निचोड़ निकालूं तो मैं आपको ये बता सकता हूं, इंडियन फिलोसॉफी में इस बात का आंसर है कि जब कोई कर्म बंधता है तो वो एक एग्रीमेंट करता है। उस एग्रीमेंट को फिलोसॉफिकल भाषा में बोलते हैं स्थिति बंध। स्थिति बंध का मतलब है कि जिस टाइम कर्म किया, विचार फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में फेंकी, वो विचार ने एक बंध बनाया, एक एग्रीमेंट बनाया प्रकृति के साथ, और वो उसी वक्त तय हो गया कि ये कितने वर्ष, कितने समय, कितने टाइम बाद, ये टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है वत्स साहब,
ये 1 घंटे से लेके ये 48 मिनट का बहुत बड़ा साइंटिफिक भी है, दार्शनिक भी है, और भारतीय फिलोसॉफी 48 मिनट को बहुत जगह पे, चाहे वो शरीर विज्ञान हो, चाहे वो जंतु विज्ञान हो, चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो, 48 मिनट की साइंस बहुत बड़ी है सर। 48 मिनट तक तो कोई कर्म अपने फल में नहीं आता, उससे लेके अगले अनंत काल तक कभी भी आ सकता है। मैंने 48 मिनिमम बताया सर, और उसके अगले काल में कितने भी, चाहे वो इस भव में हो चाहे अगले भवों में हो, ये क्या चीज तय करती है कि इसका फल कब मिलेगा? इसका फल तब मिलेगा आपने कितनी तीव्रता से वो कर्म किया है, कितनी तीव्रता से वो विचार किया है, ये तय करेगी कि स्थिति बंद कितना होगा। अगर आप बुरा नहीं माने तो 2 एग्जांपल ले लूं सर मैं आपको। प्लीज प्लीज सर। जिस वक्त विजय माल्या की पूरी दुनिया में तूती बोल रही थी, सब लोग कह रहे थे क्या यार बापू आदमी है, क्या जबरदस्त जलवा है इसका, क्या काम कर रहा है। जब तक पुण्य के एग्रीमेंट था, पुण्य का, अच्छे कर्मों का एग्रीमेंट था, तब तक विजय माल्या का दुनिया में कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। चाहे कितनी शराब बनाई हो, कितने बुरे कर्म किए हो, कितनी चोरियां की हो, जब तक वो एग्रीमेंट पुण्य का चल रहा था तब तक कोई दूसरा कर्म उसमें इंटरफेयर नहीं करता वत्सा। लेकिन जिस दिन वो उसका एग्रीमेंट खत्म और पाप का पिछला एग्रीमेंट चालू हो गया, उस वक्त फिर आपका पुण्य वाला कर्म आड़े नहीं आता, फिर कोई रोक नहीं पाता। आप देखो सर, भारत में कितने स्पिरिचुअल गुरु ऐसे हैं जो आज किसी न किसी स्कैंडल में फंस गए, किसी न किसी ऐसी चीज में फंस गए जो भारत के लोग आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हैं, सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आप ये देखिए, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स थे, जब तक पुण्य अपनी चरम सीमा पर था तब तक तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन जिस दिन स्थिति बंद खत्म और नया स्थिति बंद चालू हुआ, उसके बाद विश्व के सारे वकील भी नहीं बचा पाए। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, एक व्यापारी के भी दिए, एक पुण्य बांटने वाले लोगों के भी दिए, मतलब सत्संग करने वाले व्यक्ति का भी दिया, एक व्यापारी का भी दिया। ये दोनों एग्जाम्पल में आप और हम कहीं ना कहीं बीच में फिट होते हैं। हम व्यापारी हैं, अगर आज अपने व्यापार में अनैतिकता लाएंगे, अगर आज अपने व्यापार में दुराचार लाएंगे, अगर आज अपने व्यापार में हम ऐसा काम करेंगे जिसमें लाखों करोड़ों लोगों का बुरा हो जाए, लोगों का पैसा लूट कर चले जाएं, ऐसे प्रोडक्ट दे दें जिनका वैल्यू नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, किसी भी रूप में अगर मन में विचार धोखे के चल रहे होंगे, तो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो, चाहे दुनिया का कोई बिजनेस हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सर, कर्म कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि कर्म बेचारे निर्जीव रह गए ना, वो भेदभाव नहीं करते, विचारों से बंधते हैं। इसलिए 48 मिनट के बाद से लेके अगले अनंत समय तक कभी भी आ सकते हैं, लेकिन फिक्स है, जिस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है उसी वक्त डिसाइड हो गया किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर इस विचार का उदय आएगा, इस कर्म का उदय आएगा, इस कर्म का फल मिलेगा, ये नक्की है। ये और गहरी साइंस है वत्साप, कभी और डीपली चलेंगे तो मैं आपको कर्म के बंधने की 10 अवस्थाएं अभी इशारा कर रहा हूं, फिर कभी बता दूंगा कि सबसे पहले कर्म आके बनता है बंद, फिर सत्ता में जाता है, जमा हो जाता है खाते में, फिर उदय में आता है, फिर चौथा कभी कभी जल्दी उदय में आ जाता है, उसे उदीरना बोलते हैं, बंद सत्ता उदय उदीरना। फिर कभी कभी अपकर्षण हो जाता है, हमारे प्रायश्चित से कर्म घट जाते हैं, फिर कभी डिक्रीमेंट से इंक्रीमेंट हो जाता है, अपकर्षण से उत्कर्षण हो जाता है, फिर कभी परमाणु पूरे पलट जाते हैं। अगर इंसान भीतर से पलट गया, तभी तो आपने देखा होगा कि एक डाकू था और वो वाल्मीकि बन गया। ये कब? जब कर्म के परमाणु संक्रमित हो गए। तो बंद सत्ता उदय उदीरना अपकर्षण उत्कर्षण संक्रमण निदति और निकांचित ऐसे कर्म हैं जो कभी नहीं पलटते, इनका उदय आता ही आता है। तो ये आप, और हम दर्शन शास्त्र में जाएंगे, फिलोसफी में जाएंगे तो और फिर बात का सब्जेक्ट लेंगे। अभी तो ऊपर ऊपर से समझिए, जहां फैक्ट्री बन रही है कर्मों को फल देने की, वो फैक्ट्री है विचार बांधने की, उसको संभालना ही पड़ेगा। नहीं, जिस दिन उदय में आएगा उस दिन लोग कहते हैं अरे मैंने किसका बुरा किया है, अरे जब किया था तब तुझे याद नहीं था, अरे मैंने किसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, अरे भाई जब बिगाड़ रहा था तब तुझे पता नहीं था कि तू रोएगा उस टाइम। और जब अच्छा वक्त चलता है तो इतराने में बिजी रहता है, और जब बुरा वक्त चलता है तो घबराने में व्यस्त रहता है। और हम कह रहे हैं ये तो परिणामों का टाइम है, रूट्स को सही रखा होता तो फ्रूट्स में कभी दिक्कत नहीं आती। वंडरफुल सर।
वंडरफुल। और इसको हम यूं भी समझ सकते हैं जैन साहब, जो हमें दिखता है, जैसे कि एग्जांपल लें, हम अगर हमने पहले अपनी सेहत का ध्यान रखा है, एक्सरसाइज किया है, संतुलित और नियमित भोजन लिया है, उसमें जो है व्यंजनों का ध्यान रखा है, तो हमारा शरीर, आज हम उल्टा पुल्टा खाएंगे तो इमीडिएट उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उल्टा पुल्टा खाते रहेंगे तो फिर उसका असर पड़ने लग जाएगा। तो ये हमें दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है, और शायद उसकी एक गहरी चीज जो है वो आपने बताई है, जो हमें दिखती नहीं है, वो शायद हमारे विचार हैं। अरे सर, और पूरे जीवन खड़े होके पानी पीते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, लेकिन विश्व का कोई भी डॉक्टर आपके घुटनों का इलाज नहीं कर पाएगा अगर खड़े होके पानी पी रहे हैं, तो रिजल्ट तो बाद में आता है बच्चा। बहुत अच्छी बात सर। दैट्स ग्रेट सर। अगर हम विचारों के बारे में ये सुनते हैं सर कि जब हम लोग जागते हैं तब भी विचार आते हैं, जब हम सो जाते हैं, सोते होते हैं नींद में, तब भी विचार आने का जो क्रम है वो जारी रहता है, तो क्या इसमें कुछ ऐसा है क्या कि एक दिन में 24 घंटे में कितने विचार आते होंगे? दोनों चीजों को शामिल करके बताता हूं बच्चा सर। दर्शन तो बहुत गहरा है और मैं उसको बहुत ज्यादा नहीं लाना चाहूंगा इस प्रश्न के जवाब में। इसके जवाब में तो सीधा गूगल कर लीजिए, इसके जवाब में सीधा दुनिया के और बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों को सुन लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट को देख लीजिए। इन्होंने लाइफ का निचोड़ निकाल के एक एवरेज निकाला है कि अगर विचारों को सीमाओं में बांधे तो वो असंख्यात रूप में जाते हैं, असंख्यात। मतलब अगर हम लोग नॉर्मल गणित की बात करें तो जो प्रकाश वर्ष की तरफ चली जाती है, ऐसे असंख्यात, क्योंकि प्रति समय सेकंड का अनंत गुना भाग होता है एक समय, उसमें बहुत विचार प्रकट होते हैं। दर्शन तो बहुत गहरा है, लेकिन मैं साइंटिफिक रूप से आपको बताता हूं कि एक एवरेज आदमी, एक औसत आदमी पूरे 24 घंटे में, पूरे दिन में 12,000 से लेके 60,000 विचार पैदा करता है, सृजन करता है। और वो 24 घंटे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो शरीर ही शिथिल पड़ता है, जो स्वप्न आ रहे हैं वो भी विचार चल रहे हैं, क्योंकि जीव जो है, शरीर सो रहा है लेकिन जीव कभी नहीं सोता। जीव मतलब हमारी आत्मा, हमारा जीव इस शरीर से जुदा है, दो चीजों का मिलन है ये, एक सजीव एक निर्जीव, एक जड़ एक चेतन, एक जीव एक पुद्गल, एक जीव है और एक शरीर है। तो शरीर तो सो गया लेकिन विचारों का काम शरीर नहीं कर रहा, जहां पे फैक्ट्री है वो है जीव, जो हमारा आत्मा, जो हमारा दिमाग जिसको कह रहे हैं, जिसको मन हम कह रहे हैं, वहां विचारों की फैक्ट्री है जो हमेशा चलती रहती है। तो वो विचारों को अगर हम लोग मशीनरी से जितना पकड़ पा रहे हैं, विज्ञान के जितने डॉक्टर, जितने मेडिकल साइंस पकड़ पा रही है, 12,000 से लेके 60,000 विचार प्रतिदिन एक एवरेज औसत आदमी के चल रहे हैं। इससे ज्यादा गहरी बात अब ये बताने जा रहा हूं, इनमें से 80% विचार वत्साब नेगेटिव होते हैं 80% विचार, और 95% विचार रिपीट होते हैं। Okay. तो कितनी भयंकर घटना है, 12,000 से 60,000 विचार पर डे चल रहे हैं, फिर उनमें से 80% नेगेटिव चल रहे हैं। ये अपन चर्चा कर लेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव का कैसे निर्माण हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो सकता है, अभी तो सब्जेक्ट अलग है। ये नेगेटिव है 80% टाइम, और उनमें से 95% रिपीट हो रहे हैं। तो सर नेगेटिव ही ज्यादा रिपीट हो रहा है। इसलिए पूरे विश्व में अगर आप परिणामों को देखेंगे तो परिणाम कह रहे हैं दुनिया के 80% लोग दुखी हैं, गरीब हैं, शारीरिक तकलीफ है, मानसिक तकलीफ है, सामाजिक रूप से त्रस्त हैं, वो आर्थिक रूप से असक्षम हैं, वो आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं। ये पांचों प्रकार की क्षतियां 80% है। उसका कारण यह है क्योंकि विचार जितने आ रहे हैं पूरे दिन में, उनमें से 80% नेगेटिव हैं, और नेगेटिव फ्रूट्स अगर आ रहे हैं तो उसका कारण है नेगेटिव रूट्स। तो नेगेटिव रूट्स का फल दिख रहा है मार्केट में पूरी दुनिया में। आज आप देख लीजिए 80-20 का रेशो सब जगह है। आप, मेरा एक वीडियो भी है 80-20 प्रिंसिपल्स के ऊपर, कि दुनिया के 80% चीजें 20% चीजों की वजह से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है, डाइवर्ट हो रही है या शासित की जा रही है। आप देखिए दुनिया का 80% ट्रैफिक 20% रोड्स के ऊपर है, 80% दुनिया की शराब 20% शराबी पी जाते हैं। इसलिए दुनिया के 80% लोग गरीब या तकलीफ में या दुखी या कष्ट में, वो 80% जो विचार नेगेटिव चल रहे हैं उसकी वजह से है। तो पर डे इतने विचार आ रहे हैं, ये साइंस कह रही है। फिर इतना ही मार्केट में रिजल्ट दिख रहा है कि 80% लोग तकलीफ में, दुखी हैं। ये सब कारण इन्हीं विचारों का है।
इसलिए सर यही तो कहते हैं, सपनों में भी जो विचार चलते हैं वो रिजल्ट देते हैं, बुरे स्वप्न रिजल्ट दे रहे हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पिताजी लगभग 2-3 महीने पहले मेरे पिताजी ने बोला, यार हर्ष, मैं रात को सो रहा था, तो जहां उनका बेड है उसके बगल में दीवार है, तो उन्होंने कहा कि यार रात को मेरे को एक स्वप्न आया, मैं किसी घाटी में जा रहा था और कोई व्यक्ति मेरे ऊपर अटैक करने आया, तो मैंने उसके जोर से लात मारी। तो वो जो लात मारी ना उन्होंने, वो उस दीवार के इतनी जोर से मारी कि उनका नाखून जो है, वो अंगूठे का नाखून और उसके पड़ोस वाली अंगुली दोनों इतनी सूज गई। तो पापा जी बता रहे थे और मैं कल्पना कर रहा था, देखो कर्म सोने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। लात पड़नी थी, किसी कर्म का उदय था और बहाना बना स्वप्न में आकर कोई आदमी, क्योंकि वो फिजिकली आके बदला नहीं ले सकता था, स्वप्न में भी आके अपना काम कर गया, उनको जितना दर्द देना था वो दे गया। तो यही है सर, विचार आते हैं और वो चेतना का भाग है, इसलिए हमेशा जीवन में सजग रहेंगे। तो मान के चलिए, अगर पूरे 24 घंटे अगर हम प्याज खाएंगे तो डकार इलायची की कभी नहीं आएगी। इलायची की डकार तभी आएगी जब हम इलायची खाएंगे। तो पूरे दिन जो चलेगा वो ही सोने के बाद भी चलेगा। इसलिए विचार कर्म बांध रहे हैं, सावधान हो जाना चाहिए सर। ये बहुत बढ़िया सर, ये आपने बताया और हम लोग इससे रिलेट भी कर सकते हैं कि जब विचार आते हैं और हम देखें, हर व्यक्ति सोचे कि मेरे पास में जो विचार आते हैं तो वो कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं। एक एवरेज आपने बताई, और इस एवरेज में कुछ ऐसे भी महानुभाव होंगे जो 95% जो है नेगेटिव ही आते हैं, एक आध मुश्किल से 5% पॉजिटिव आते हैं। और आप जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके अंदर में पॉजिटिव विचारों की जो परसेंटेज वो बढ़ गई है अपने कर्मों की वजह से या संगत की वजह से। लेकिन अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें जैन साहब, कि मेरे अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, मैं उनको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ पॉजिटिविटी में, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि जैसे विचार आएंगे वैसा मैं बन जाने वाला हूं, जाने अनजाने में होगा, वो बाय डिफॉल्ट होगा। तो मैं उनको कैसे कन्वर्ट करूं? क्या पहली चीज तो क्या उनको कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर कन्वर्ट किया जा सकता है तो कैसे कन्वर्ट किया जाए? बहुत अच्छी बात पूछी वत्स साहब आपने। कन्वर्ट किया भी जा सकता है और रास्ता भी है, लेकिन रास्ता जो है वो उपाय अगर गलत कर दें तो फिर आगे के परिणाम अच्छे कभी नहीं आएंगे। जैसे हमने 10 घड़े रखने हैं वत्स साहब, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन वत्स साहब पहला घड़ा ही उल्टा रख दिया, पहला घड़ा ही उल्टा रख दिया, तो बाकी के 9 घड़े सीधे ही रख लो। हमेशा पूरे जीवन हम ये सोचेंगे, अरे बाप रे ये घड़े टिक क्यों नहीं रहे, मैं तो घड़े सीधे रख रहा हूं, मैं तो घड़े सीधे रख रहा हूं, ये टिक क्यों नहीं रहे। इसलिए पूरी दुनिया में जितने लोग भ्रमित है ना, जो भ्रम में जी रहे हैं, वो इसलिए जी रहे हैं, कोई चौथे घड़े को देख रहा है, कोई छठे घड़े को देख रहा है, कोई 8वें घड़े को देख रहा है, देखो सर सीधा है ना, और अपने जैसे लोगों को दिखा रहा है चौथा घड़ा सीधा है ना, देखो सर मेरा 7वां घड़ा सीधा है ना, देखो सर मेरा घड़ा सीधा है ना। अरे भाई हमें मत दिखा, खुद मत देखे, वो घड़ा देख जिसपे पूरे घड़े रखे। पहला घड़ा उल्टा रख दिया, बाकी के सारे घड़े सीधे रख ले, कभी नहीं टिकेंगे। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचता हूं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, सबका भला सोचता हूं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। अरे भाई पहला घड़ा चेक करो। वत्स साहब साधारण एग्जांपल से समझाता हूं, फिर अपन लोग इसकी साइंस में चलेंगे। ये साधारण एग्जांपल ही था घड़े वाला, रख के देखेंगे, पहला घड़ा उल्टा रख लिया, बाकी सीधे, कभी नहीं टिकेंगे। और अगर वत्स साहब पहला घड़ा सीधा, तो एक लेडीज 10-10 घड़े मार्केट में, और आप भारत के गांवों में देखेंगे तो ऐसी कई फोटोज और वीडियो आएंगे जिनपे कई घड़े रखे हुए, वो तब सारे घड़े सही है और पानी भरा हुआ है उनके ऊपर, क्योंकि पहला घड़ा सीधा है। जब हम शर्ट पहनते हैं वत्स साहब और पहला बटन गलत बंद हो गया, पहला चूक गए, तो ऊपर जाके कुतुब मीनार बनेगी। तो मैं असली जड़ तक जाने का प्रयास कर रहा हूं सर। मैं उन लोगों को नहीं सिखा रहा हूं भी जो नेगेटिव है, मैं उनको समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो भ्रम में है कि मैं पॉजिटिव हूं, जिनको ये भ्रम है कि हम पॉजिटिव हैं। अरे भाई शुरू से बटन सीधे करो तो कुतुब मीनार ऊपर जाके नहीं बनेगी। पहला घड़ा सही रखो, फिर ऊपर वाले घड़े सही करो, तो उपाय सही होगा। उपाय ही गलत करेंगे तो रिजल्ट गलत आएगा। देखिए वत्स साहब, एक पानी से भरी हुई भगोनी रख दी और चूल्हे पर रख दी, चूल्हे पर रख दी, हमने गैस जला दी और ऊपर से हवा कर रहे हैं, ठंडा हो जा, ठंडा हो जा। कितने सालों में ठंडा होगा वत्स साहब? पानी से भरी। अरे भाई कैसे होगा, उपाय गलत है। भगोनी को नीचे उतार, ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। पानी का स्वभाव ही शीतल है, वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा।
हम पॉजिटिव रहने का प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, पॉजिटिव बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पहला घड़ा गलत है, पहला बटन गलत है। अरे चूल्हे पर से हटाया नहीं भगोनी को और कोशिश कर रहे हैं कि वो पानी ठंडा हो जाए। मुंह में नमक की डली दबा रखी है और रसगुल्ला हल्दीराम का खाया, खाते खारा खारा। अरे भाई रसगुल्ला खारा नहीं है, रसगुल्ला तो बहुत ही प्योर मीठा है। चाहे बीकाजी का लाके खा ले लेकिन नमक की डली अंदर है तो आपको खारा। चाहे ओबामा का रसगुल्ला लाके खा ले, तू दुनिया का कोई सा रसगुल्ला लाके खा ले भैया, प्रॉब्लम रसगुल्ले में नहीं है। जहां प्रॉब्लम है वहां चोट करनी पड़ेगी, सही जगह चोट होगी तो पॉजिटिविटी आएगी, तो नेगेटिव संसार को पॉजिटिव संसार में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन पहला रिजल्ट सही नहीं आएगा, चोट सही जगह नहीं होगी तो नहीं आएगा। नमक की डली निकाल, रसगुल्ला बाहर पड़ा पड़ा भी मीठा आ जाएगा। ये व्हाट्सएप में किसको बोल रहा हूं ये बातें? उस व्यक्ति को बोल रहा हूं, उसकी तो बात ही नहीं है जिसका रोम रोम नेगेटिव है, वो तो बेचारा अपनी क्लास के लिए ही एलिजिबल नहीं है। मैं तो उन बेचारों के ऊपर कह रहा हूं बात, जिनको बेचारा शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जो इस भ्रम में है कि हम पॉजिटिव हैं। क्योंकि पॉजिटिविटी का पता बुरे वक्त पे चलता है। अच्छे माहौल में तो कोई के लिए आई एम डायमंड, जब चेक बन रहे हैं तो कोई के लिए कंपनी अच्छी, लोग अच्छे, अपलाइन अच्छे, पता तब चलता है जब चेक नहीं बन रहे हो। जब लोग खूब आ रहे हो तो कोई के लिए वाह क्या बिजनेस है, जबरदस्त है, खूब जबरदस्त। जब लोग मीटिंग में बुलाने से नहीं आ रहे हो, जब लोग छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि सर जिधर नदी बह रही है उधर तो मुर्दे भी तैर लेते हैं। असली तैराक वो है जो नदी के विपरीत तैर ले। आपने देखा होगा भारत के 6 लाख गांवों के चौराहे पे ताश खेलने वाले मिलते हैं सर, सब जगह पाए जाते हैं समान रूप से। ये देखो आप, जैसे इक्का बादशाह बेगम गुलाम सब कलर और सारे इक्के बादशाह आ गए तो इनसे ऑटोमेटिक प्रवचन निकलते हो, भाई ईमानदारी, भाई कोई देखेगा नहीं, सब ईमानदार, ज्ञान बरसने लगता है। अरे रे, ये पॉजिटिविटी का पता तब चले जब दुर्री तिर्री चोगी पंजी आए, तब पॉजिटिव रह के बताओ। तो मैं उन सारे लोगों को जो इस भ्रम में जी रहे हैं हम पॉजिटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी का पता ही तब चलता है जब घोर ऐसा समय चल रहा हो जो प्रतिरोध कर रहा हो, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो, तब पता चलता है। इसलिए सही चोट करना जरूरी है सर। जब हमारे होठ पड़ते हैं ना सर्दियों में और गर्मियों में साहब, तो पूरी दुनिया यहाँ लगाती है, चिपस्टिक यहाँ लगाई, लिपस्टिक यहाँ लगाई, बोरोप्लस यहाँ लगाई, वेस्लिन यहाँ लगाई। और कुछ लोग हैं नादान जो नाभि पे सरसों का तेल लगाते हैं, और कुछ बेवकूफ लोग उनको कहते हैं अरे फट कहाँ रहा है, लगा कहाँ रहा है। अरे भाई सही जगह चोट वहीं होती है, बल्ब वहां है, स्विच वहां है, तो बल्ब के जाके प्रयास करने की जरूरत नहीं है, तू जल, सिर्फ स्विच तक पहुंचना है। आपके प्रश्न को और निखारने के लिए लोगों को सही समझ में आए, इसलिए इतनी देर खर्च किए सर कि मैं इन एग्जाम्पल से बता सकूं कि उपाय सही करना जरूरी है। नहीं तो पहला घड़ा गलत, आगे के घड़े गलत। मैं जयपुर से दिल्ली रवाना हुआ, लिखा हुआ आया माइलस्टोन पे 250 किलोमीटर, थोड़ा और आगे गया लिखा हुआ आया 300 किलोमीटर, फिर थोड़ा और आगे गया दिल्ली 500 किलोमीटर, थोड़ा और आगे गया दिल्ली 600 किलोमीटर। अरे मैं मुंबई जा रहा हूं, मैं दिल्ली नहीं जा रहा। तो कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान इस बात का है सर कि अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होता है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान देता है। क्योंकि अज्ञानी होना तो इतना नुकसानदायक नहीं है जितना अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होना है। अब चलते हैं आंसर की तरफ। सही उपाय क्या है? सही उपाय क्या है सर? सही उपाय वत्साब ये है, ये मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां, ये एंटीना है जो डेटा लेगी, जो सारे दिन डेटा लेगी। ये जो डेटा लेगी, जैसे मेरा शरीर को मुझे अच्छा रखना है तो मुझे फूड लेना होगा, वो अच्छा फूड अच्छा शरीर बनाएगा, अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन इमोशनल डाइट जाती है इन 5 ज्ञानेंद्रियों से। वत्साब गहरी बात है, मेरे को इतना रस आ रहा है बोले जाऊं रुको ही नहीं, इतना आनंद आ रहा है। 5 ज्ञानेंद्रियों से इमोशनल डाइट जाती है, और जैसी इमोशनल डाइट भीतर जाती है वैसी जिंदगी में रिजल्ट आता है। मैं किन लोगों की संगत कर रहा हूं, ये स्पर्शन ज्ञानेंद्रिय है सर। त्वचा सबसे पहली यही आती है, दूसरी जिह्वा आती है, तीसरी नाक आती है जिसको घ्राण बोलते हैं, चौथी चक्षु आती है, 5वीं कर्ण आती है, क्रम से आती है। जो 3 इंद्रिय जीव है उसके 3 ही आएगी, कान नहीं आएंगे, आंख नहीं आएगी। तो आप और हम मनुष्य हैं सर, 5 ज्ञानेंद्रियां भगवान ने दी है,
और मन भी दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, इतना विकसित होने की शक्ति दी है, इतनी महान मशीनरी को, जिन ज्ञानेंद्रियों को हम जीवन की उन्नति की पराकाष्ठा पे लेके जा सकते हैं, मैं उन लोगों के ऊपर करुणा करता हूं जो इस पूरी महान मैकेनिज्म, परमात्मा की बनाई हुई सबसे अच्छी मशीनरी, सबसे अच्छी उत्कृष्ट व्यक्तित्व जो मनुष्य का बनाया है, उन पांचों ज्ञानेंद्रियों से वो क्या करता है, वो नेगेटिव के संपर्क में आता है। संगत नेगेटिव, संगत नेगेटिव तो डेटा सारे दिन लेगा नेगेटिव, फिर बोलना नेगेटिव, सुनना नेगेटिव, पढ़ना नेगेटिव, देखना नेगेटिव, तो रात दिन रोम रोम नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो जिंदगी का रिफ्लेक्शन भी नेगेटिव, रिफ्लेक्शन भी नेगेटिव। मैंने एक जुम्मन वाली स्टोरी बहुत सुनाई है सर, आपको शायद पता है कि नहीं। प्लीज प्लीज प्लीज। एक मन था, शादी हो गई लड़की से, तो जो लड़की आई थी वो नेगेटिव का रोम रोम भरा हुआ था। तो जैसे शादी हुई तो पहले दिन जुम्मन काम से घर लौटा, तो सबसे पहले उसकी वाइफ ने उसका शर्ट लिया और पूरा चेक किया, इंस्पेक्शन किया। तो ये बात जब मैं सुनाता हूँ मीटिंग्स में, तो व्हाट्सएप लोगों से पूछता हूँ कि वो क्या चेक कर रही थी, तो लोग कहते हैं भाई वो उसके ऊपर बाल चेक कर रही थी शर्ट के ऊपर। तो मैं लोगों को कहता हूँ ये तुम्हें कैसे पता, ये तो दो ही लोगों को पता होता है, या तो मेरी कहानी सुनी हो या फिर इस केस से गुजरे हो। तो वो बाल चेक कर रही थी, बाल नहीं मिला, पूरे साल रोज चेक किया, बाल नहीं मिला, 10 साल 20 साल रोज चेक किया, बाल नहीं मिला। लास्ट में थक गई और थक के चूर चूर होके फिर लास्ट में बोली, जुम्मन मैं समझ गई। क्या समझी? तेरा चक्कर किसी गंजी लड़की के साथ है। मतलब 20 साल बाद भी रोम रोम नेगेटिव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 20 साल से सारे टीवी के न्यूज चैनल सारी जगह से डेटा क्या लेती है, उसका उसके साथ चल रहा है, उसका उसके साथ चल रहा है, फिर वो उसका पति यहाँ नहीं है तो वो कहाँ है, वो कह रहा है मैं मीटिंग में हूँ, वो कहीं होता है और कहीं। तो जब सारे दिन ज्ञानेंद्रियों से डेटा ऐसा लिया तो फिर बेटा कैसा निकलेगा? वो ऐसा ही निकलेगा सर। इसलिए जैसा इनपुट दिया है वैसा आउटपुट आना है। अब बात कर रहे हैं क्या कन्वर्ट कैसे करें। सर कन्वर्ट करने का सिंपल फार्मूला है, इनसे जो डेटा लोगे, पढ़ना, देखना, सुनना, गुनना, फिर संगत करना। आज अपना ये वीडियो है, जितने लोग देखेंगे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। उनका भीतर से जाके रोग ठीक होगा, भीतर से जाके, क्योंकि सही जगह चोट नहीं कर रहे सर। पेन किलर लेते हैं सर, सारे लोग ये समझते हैं पेन किलर से रोग मिटता है। अरे दर्द मिटता है, दर्द मिटता है, लेकिन हमें लगता है 2.5 घंटे तक रोग मिट गया। जैसे पेन किलर से तीनों काल दर्द मिट सकता है, रोग कभी नहीं। वैसे जिंदगी में बुरे विचारों से आप और हम अगर एनालिसिस करेंगे तो जिंदगी पूरी बिगड़ जाएगी। टेम्पररी इलाज नहीं दे रहा हूं, परमानेंट दे रहा हूं सर। क्या है परमानेंट इलाज? हमें इन ज्ञानेंद्रियों से वो डेटा लेना है, फिर चाहे कितनी जगह पे देख लेना, पॉजिटिविटी निकलेगी। सर मेरी फॉर्च्यूनर डूब रही थी, मैं, मेरी वाइफ और मेरे साले साहब मुरारी जी, हम तीनों गाड़ी में थे। सोनागिर जी जगह है, अंडरपास पे थे, रेलवे के अंडरपास पे। फॉर्च्यूनर में पानी आ गया, 7 फीट 8 फीट गहरे पानी में डूब गई, कमर तक पानी आ गया। मैंने मोबाइल पर्स डैशबोर्ड पे रख दिए। मेरी पहली लाइन, सुशीला हो सकता है आज आयु का आखिरी दिन हो, इसलिए आकुलता मत लाना, अगर मौत भी सामने आए तो पूरी जागरूकता के साथ देखना है। ये विचार क्यों आया? डर क्यों नहीं आया? घबराहट क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरी ज्ञानेंद्रियों से मैंने मेरे गुरुओं की संगत की थी। कितना भी विकट और परिस्थिति और घनघोर काल आ जाए, घबराना नहीं, और कितनी भी जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आ जाए, इतराना नहीं। ये मैंने डेटा ले रखा था, तो जब वक्त आया परीक्षा का तब यही निकला। तो जैसा डेटा लेते हैं वैसा निकलता है, जैसा करते हैं वैसा निकलता है। मेरी लाइफ के हर एक बड़े हिस्से में जिसने त्रासदी दिखाई सर मुझे, मैं तो हमेशा एक चीज देखा, उस टाइम पॉजिटिव निकल के आया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर। फिर मेरे बच्चे भी इसी संगत करते हैं, मैं इसी संगत करता हूं, चाहे वो दर्शन की संगत हो, गुरुओं की संगत हो, बिजनेस कोच की संगत हो, अच्छे लोगों की अच्छी किताबों की संगत हो। जब मैं सर अपने बिजनेस के ऊपर जब आंच आई थी, इंडस्ट्री के ऊपर जब आंच आई थी 2012 में, तो जिस दिन मैं मेरे को अरेस्ट किया 23 जनवरी को, फिर मैं जेल गया 25 जनवरी को, तो 24 जनवरी को हम मेन फ्रंट पेज पे थे। जयपुर के सारे अखबार कुछ कह रहे थे, इधर से हमारी अरेस्टिंग बता रही थी, इधर से हाईवे जाम बता रहे थे, न्यूज़ें तो बराबर थी। लेकिन दूसरे दिन मेरे बच्चे स्कूल गए व्हाट्सएप, और बच्चों ने पूछा, अरे तेरे पापा की फोटो आज आई थी, तेरे पापा को अरेस्ट कर लिया, क्या हुआ, क्या कर दिया? तो मेरे बच्चों ने जो उनको आंसर दिया वो मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रतिफल था।
मेरे बच्चों ने बोला, मेरे पिताजी इस देश के करोड़ों लोगों का रोजगार बचाने के ऐसे क्रांति में शामिल हुए हैं, हो सकता है उनको ये दर्द देखना पड़े, लेकिन मेरे पिताजी अच्छा काम करने के और अच्छे इंटेंशन के साथ गए हैं। तो जब मेरे बच्चों ने ये जवाब दिया, स्कूल में आके मुझे बताया, तो मैं समझ गया जीवन में किसी का कोई सा भी वक्त परीक्षा का आ जाए, लेकिन अगर आपके भीतर की भावनाएं अच्छी है, इंटेंशन अच्छा है, इसीलिए सर अपन फिर वो केस जीत के आए, बरी हो के आए और चीजें और फेवरेबल हुई, इंडस्ट्री में और निखार आया, बहुत सारे लोगों ने मिलकर मुहिम में शामिल किया और चीजें अच्छी होती चली गई। लेकिन जब जब त्रासदी होगी तो अतीत में जितना डेटा इन ज्ञानेंद्रियों से ले रखा है वो ही निकलेगा। तो सर एक ही विकल्प है, हमें अपनी जिंदगी में इन ज्ञानेंद्रियों से, इन सेंसेस से जो भी चीज ले रहे हैं सावधान, अगर नेगेटिव पढ़ रहे हैं सावधान, अगर दोस्त नेगेटिव है सावधान, परिवार में कोई नेगेटिव है सावधान, किताबें नेगेटिव है सावधान, लोग, क्योंकि मार्केट में कभी पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी। न्यूज मतलब चीजें, मतलब वो हमेशा नेगेटिव ही होगी ना सर। लोग ये थोड़ी बताएंगे कि आज कितने लोग सुखी रहे, लोग ये थोड़ी बताएंगे कि आज करोड़ों लोग सुबह सही हेल्दी रूप में उठ गए, वो ये बताएंगे कि आज 2.5 लाख लोग फिर नहीं उठे, जैसा कि रोज नहीं उठ पाते हैं। लेकिन नेगेटिव वाली खबर ज्यादा आकर्षित करती है। आज मैं कोरोना से नहीं घबरा रहा, कोरोना से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों से मिल चुका, कोरोना ने टच नहीं किया, मेरे किसी जानकार को टच नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव नहीं लिया मैंने, डेटा नेगेटिव नहीं लिया, इसलिए शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं हुए, मानसिकता पे दुष्प्रभाव नहीं हुए। जो लोग जितना नेगेटिव डेटा लेंगे उतना ही नेगेटिविटी आएगी। इसलिए सर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी जिंदगी में पॉजिटिविटी को आउटपुट के रूप में लाना हो तो हमें पहले लेनी होगी, और अगर गलती से नेगेटिव डल गया है तो सर अब उपाय बता रहा हूं बदलने का। 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट में कंप्लीट कन्वर्ट करने के लिए जिसे 2800 लीटर व्हाइट पेंट चाहिए, ऐसे एक नेगेटिव ऊर्जा को कंप्लीट पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए 2800 गुना पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। नेगेटिव इतना ज्यादा भारी रहता है सर, नेगेटिव मतलब जैसे काला कलर सबसे डार्क है, तो बेचारा व्हाइट कलर में कन्वर्ट करने के लिए इतना ज्यादा उसका मात्रा चाहिए। ऐसी नेगेटिव ऊर्जा को कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिविटी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए। इसलिए मोबाइल पे, लैपटॉप पे, किताबों पे, संगत पे, इन सब पे हमें पॉजिटिव एनर्जी करेंगे तो ही हमें पॉजिटिविटी बाहर दिखेगी, नहीं तो नेगेटिव नेगेटिव दिखेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव कहते हुए लोग नहीं मिलेंगे, वो नेगेटिव कहते हुए मिलेंगे। हर एक महान काम जो सृजन करता है उसके लिए लोग बाहर में पॉजिटिव कहते हुए नहीं मिलेंगे, नेगेटिव कहते हुए मिलेंगे। इन सब के बीच में जो कीचड़ में कमल खिला जाए उसे लोग बिरला कहते हैं, क्योंकि उसे पता है इनके बीच में रह के अपने आप को भरे ट्रैफिक में से गाड़ी निकाल ले जाए वो ही ड्राइवर है। इसलिए पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट होगा नेगेटिव से, जब हम उस डेटा से, उस इंफॉर्मेशन को जो माइंड में जाती है, जो इमोशनल डाइट माइंड में जा रही है, बॉडी में जा रही है, उसको पॉजिटिव लेवे, बाहर पॉजिटिव आएगा। गई नेगेटिव तो घबराने की जरूरत नहीं है, कई गुना पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस सर, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट जैन साहब। और बहुत अच्छा आपने लॉजिक दिया और जो एक नया दर्शन दिया है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनको अगर हम लोग उनके प्रति कॉन्शियस रहेंगे कि क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होती जाएंगी। और डायरेक्ट सेलिंग में जो आपका कंट्रीब्यूशन है सर वो लाजवाब है और पूरी इंडस्ट्री उसका रिस्पेक्ट करती है, रिगार्ड करती है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जो सेक्रीफाइस था उस सेक्रीफाइस की वजह से और आप जैसे लोग जो इस आंदोलन में उतरे, वो एक टर्निंग पॉइंट था। वो दौर 2011-12 का, उस दौर की वजह से 2016 में गाइडलाइन आई और उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल भी आ गया है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वो सब शेयर करने के लिए। और जैन साहब, आपके पास में खजाना है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी सब्जेक्ट को छू लिया जाए तो ऐसा लगता है कि आपने उसी में पीएचडी की हुई है। तो अगला एक इंटरव्यू हम लोग बहुत जल्द लेंगे और इस इंटरव्यू में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत डिटेल बातचीत करेंगे और हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग कामयाब होना चाहते हैं उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटीज होने चाहिए। सो एक बार फिर हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो ये थे हर्षवर्धन जैन साहब, एक बहुत बड़ा नाम और डायरेक्ट सेलिंग
के बारे में तो उनकी गहराई आपने सबने सुनी है, और स्पिरिचुअलिटी को आज हमने थोड़ा सा टच किया। और डिटेल आप जानकारी जानना चाहते हैं हर्षवर्धन जैन साहब के बारे में, सो उनका एक बहुत प्रसिद्ध यूट्यूब चैनल है हर्षवर्धन जैन के नाम से, और हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डालेंगे। सो उस पे जाके आप और ज्यादा गहराई से स्पिरिचुअलिटी और इन चीजों के बारे में जा सकते हैं। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मिलने वाले हैं। आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को आप कैसे सुनेंगे, कैसे इंफॉर्मेशन आपके पास में आएगी? उसके लिए जरूरी है सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि हर इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाए। ये जो इंटरव्यूज हैं, आपको समटाइम लगता होगा कि इतना लंबा कन्वर्सेशन है, लेकिन इनको हम छोटे छोटे रूप में नॉलेज कैप्सूल के रूप में भी डाल रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके हमारे सारे इंटरव्यू देख सकते हैं, नॉलेज कैप्सूल देख सकते हैं, स्पेशल सीरीज देख सकते हैं। एक बार फिर आपके प्यार, आपके विश्वास, आपके भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।